दोस्तों, आज हम आ गए हैं भारत के हरियाणा राज्य के हिसार जिले के एक बहुत ही प्राचीन गांव अघरुआ में। यहाँ पर स्थित है एक प्राचीन टीला, जो प्राचीन टीला अघरुआ के नाम से जाना जाता है। कहा जाता है कि इस टीले का निर्माण कभी एक पूरे गांव पर भीषण अग्निकांड होने के कारण हुआ था। टीले की खुदाई में मिले अवशेष इस बात की गवाही देते हैं कि यह गाँव गुप्त काल और गुर्जर प्रतिहार काल के समय एक समृद्धिशाली गाँव रहा होगा। इस विशाल स्थल के ऐतिहासिक एवं पुरातात्विक महत्व को देखते हुए भारत सरकार ने 13 जुलाई 1926 को अधिसूचना संख्या 20/590 के तहत इसे अधिग्रहण कर लिया था। यह अघरुआ कभी महापराक्रमी महाराजा अग्रसेन जी की राजधानी हुआ करती थी। महाराजा अग्रसेन की कर्मभूमि रही अघरुआ में बना अघरुआ धाम देश के 5वें धाम के रूप में प्रसिद्ध है। 1 रुपया व 1 ईंट की प्रथा महाराजा अग्रसेन जी ने चलाई थी। दोस्तों, अघरुआ गांव के इस टीले की लोकेशन नेशनल हाईवे नंबर 9 के ठीक पास बने अघरुआ मेडिकल कॉलेज के बिल्कुल सामने है। यहाँ पर आना बहुत ही आसान है। नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपका स्वागत करता हूँ। इस वीडियो में हम महाराजा अग्रसेन जी की राजधानी अघरुआ के गांव, जो तकरीबन 3500 वर्षों से मिट्टी में दफन है, का इतिहास बहुत ही अच्छे से समझेंगे। मुख्य प्रवेश द्वार से प्रवेश करवाने वाला यह रास्ता हमें आगे काफी ऊंचाई पर लेकर जाने वाला है। प्राचीन टीला अघरुआ के इतिहास की जानकारी हमें अघरुआ विकास ट्रस्ट के पुस्तकालय में रखी स्वर्गीय डॉक्टर स्वराज्यमणि अग्रवाल की पुस्तक अग्रसेन अघरुआ अग्रवाल में मिलती है। इस पुस्तक के अनुसार 1888-89 में पंजाब प्रांत के पुरातत्व सर्वेक्षक C.T. रोजर्स ने अघरुआ के टीले की सर्वप्रथम खुदाई की और उन्होंने केवल 16 फुट गहरी आंशिक खुदाई करवाई। रोजर्स द्वारा टीले की इस आंशिक खुदाई से बहुत बड़ी मात्रा में राख निकली, जिससे स्पष्ट होता है कि यहाँ कोई भीषण अग्निकांड हुआ था। रोजर्स की यह खुदाई केवल 15 दिनों तक चली। उत्खनन में उन्हें मुद्राएं, मनके, मूर्तियों के टुकड़े, मिट्टी की पकाई हुई मूर्तियां, घड़े, मनके आदि प्राप्त हुए। इन सब पर अग्निकांड के निशान हैं। उसके पश्चात उत्खनन का कार्य लंबे समय तक रुका रहा। 1938-39 में इस विशाल टीले के एक भाग में उत्खनन कार्य पुनः प्रारंभ हुआ। ऊपरी सतह पर ही प्राचीन काल के ईंटों के टुकड़े व अन्य सामग्रियां बिखरी पड़ी थी। गहरी दरारों से ईंट की दीवार दिखाई देती थी। रास्ते की समाप्ति पर हमें एक इमारत के अवशेष मिलते हैं। इसे देखकर लगता है कि यह इमारत कभी भव्य रही होगी। इस इमारत की दीवारों को तकरीबन 4 फुट की चौड़ाई में बनाया गया है। वर्तमान में इस इमारत के केवल 4 दीवारी और चारों कोनों पर 4 बुर्ज ही दिखाई देते हैं और अंदर जाने पर यह इमारत बिल्कुल अंदर से समाप्त हो चुकी है और इसमें घास और कीकर वगैरह उगे हुए दिखाई देते हैं। तो दोस्तों, इस इमारत के बारे में यहाँ के स्थानीय लोगों के बीच में यह बात चलती रहती है कि यह इमारत कभी मंदिर रही होगी। तो दोस्तों, अगर आपको इसके बारे में पता है कि यह इमारत मंदिर है या कोई महल है, तो आप हमें कमेंट करके इसके बारे में ज़रूर बताएं। इस इमारत के चारों कोनों पर बनाए गए बुर्जनुमा स्तंभों को देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि इस इमारत की ऊंचाई काफी अधिक रही होगी। दीवारों की चौड़ाई और इसमें लगी हुई लाखों ईंटों को देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि इस इमारत को बनाने में काफी समय लगा होगा और यह इमारत अपने आसपास के क्षेत्र में आकर्षण का केंद्र रही होगी।
ईंटों का काला रंग यहाँ हुए अग्निकांड की तबाही को दर्शाता है कि कैसे एक भरा पूरा गांव अग्नि के भेंट चढ़ गया। अग्रवाल नामक पुस्तक ने लिखा है कि यहाँ मिट्टी की मोहरें, जली हुई मूर्तियां, जला हुआ अनाज तथा जला हुआ हस्तशिल्प ग्रंथ एक सोने के मनके के साथ प्राप्त हुआ है। इसके अतिरिक्त उभारदार अलंकृत हंडे, टोंटीदार कस्से, हांडियाँ, कटोरे, लोहे के लोटे, छेड़दार बर्तन, हाथदार धूमरदानियाँ, प्याले, तस्तरियाँ, हंडे इत्यादि प्राप्त हुए हैं। तो अग्रवा टीले की ये सब बातें इतिहास में दर्ज है, परंतु स्थानीय लोग बताते हैं कि यहाँ पर एक साधु अपने 2 शिष्यों के साथ आते हैं। वह यहाँ तपस्या में लीन हो जाते हैं। उनके शिष्य गांव में भिक्षा मांगने जाते थे, जिन्हें लोगों द्वारा दुत्कारा जाता था। वह उनके साथ बुरा व्यवहार किया जाता था। तपस्या पूरी होने पर गुरु ने अपने शिष्यों से गांव के बारे में पूछा। शिष्यों के मुख से गांव के लोगों द्वारा किए गए गलत व्यवहार को सुनकर साधु क्रोधित हो जाते हैं और गांव को श्राप दे देते हैं कि यह गांव अगले कुछ ही समय में अग्नि के भेंट चढ़ जाएगा। दोनों शिष्य गांव में जाते हैं और केवल एक स्त्री को बताते हैं, जो एक मात्र स्त्री थी जो उन्हें भोजन देती थी। वह कुम्हारिन थी। कुम्हारिन बड़ी दयालु थी। उसने सभी गांव वालों को साधु की कही बात बताई। गांव वाले उस स्त्री के साथ चले गए। वह कुछ दूरी पर अपना निवास स्थान बना लिया। आज वह क्षेत्र हरियाणा के फतेहाबाद जिले में कुम्हारिया गांव के नाम से जाना जाता है। यहाँ जो खाइयाँ खोदी गई है उनसे स्पष्ट होता है कि टीले के नीचे एक सुनियोजित एवं समृद्धिशाली बस्ती थी, जिसके मकान पक्की ईंटों के बने हुए थे और प्रत्येक निवास गृह दूसरे से अलग थे। कमरों में अंदर जाने के लिए दरवाजे थे जो चौखटों से स्पष्ट है। यद्यपि जले हुए दरवाजे नहीं मिले, पर किले दरवाजों के कड़े आदि जो मिले हैं उनसे स्पष्ट है कि दरवाजे लकड़ी के बनाए जाते थे। यहाँ सभी कमरों में राख तथा जलाए जाने के निशान प्राप्त हुए हैं। खाइयों में जो कमरे दिखाई देते थे, इन सभी को अलग 12 फीट गहराई तक खोदा गया। इन कमरों की खुदाई के फर्श प्राय एक से हैं। दोस्तों, इस क्षेत्र में अभी खुदाई और होनी बाकी है और यहाँ ट्रस्ट में बताया जाता है कि जब भी यहाँ खुदाई होगी और खुदाई में जो अवशेष मिलेंगे उन सभी अवशेषों को अग्रवा विकास ट्रस्ट के म्यूजियम में रखा जाएगा, आने जाने वालों को दिखाने के लिए। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमने अग्रवा गांव के इस टीले को अच्छे से देखा और इसके पीछे का जो इतिहास है उसे अच्छे से जाना। आई होप आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना। अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो दोस्तों, आपने यह वीडियो अंत तक देखी है। मैं पवन कुमार आपका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार, बाय बाय।